राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजपुरोहित, उसकी पत्नी और प्रेमिका की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। पल्लव देश के राजा करण सेन थे। वहां की राज नर्तकी का नाम कमल नैनी था। राजा कमल नैनी से प्रेम करते थे। वे उनसे केवल जो राज नर्तकी थी वह केवल अभिनय करती थी, क्योंकि वह राज नर्तकी का पद खोना नहीं चाहती थी। उसे केवल धन और वैभव का लोभ था। इतना बड़ा महल, इतने सारे दास दासियां वह त्यागना नहीं चाहती थी। राजा करण सेन ने उनसे कहा कि उनके 2 रानी और 5 पुत्र हैं, तो तुम भी मेरी तीसरी रानी बन जाओ। लेकिन तीसरी रानी कमल नैनी ने कहा कि मैं तीसरी रानी तो बन जाऊंगी, रानी तो कहलवाऊंगी, लेकिन मेरी होने वाली संतान को उचित स्थान नहीं मिलेगा। श्याम कमल नैनी का नृत्य सहायक है और साथ में वह जब नृत्य करती है तो कमल श्याम जो है मृदंग बजाता है और कमल नैनी नृत्य करती है। वह भी कमल नैनी को बहुत प्रेम करता है, लेकिन कभी वह उससे कह नहीं पाया। मयूरी कमल नैनी की सखी और वह श्याम से बहुत प्रेम करती है। सौंदर्य, चतुरा, नृत्य सहायिकाएं हैं, बहुत कुछ है। वो कमल नैनी को सच्चे हृदय से अपनी स्वामी मानती हैं, परंतु उसे हमसे जो मयूरी है श्याम से प्रेम करती है। आज पड़ोसी देश का राजा कमल नैनी का नृत्य देखने के लिए आया हुआ है, इसलिए कमल नैनी नृत्य का अभ्यास कर रही है उसके संग आज, क्योंकि वह आज बहुत विचलित है कि पुनः राज दरबार में कमल नैनी का नृत्य देखा जाएगा। हर कोई उसकी प्रशंसा करेगा, कोई कोई तो अभद्रतापूर्ण टिप्पणी करेगा। यह सोचकर श्याम भी थोड़ा उदास है। इन सब से कमल नैनी को कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु श्याम का हृदय बहुत ही दुखी होता है जब कोई उसके बारे में अनाप शनाप बोलता है। रात्रि का समय हो गया। कमल नैनी का श्रृंगार मयूरी ने बड़े निपुणता के साथ किया। बहुत ही सुंदर कमल नैनी दिखाई दे रही है। जब वह राजमहल में आई तो सबकी आंखें चौंधिया गईं। उसके उपरांत करण सेन ने आदेश दिया कि नृत्य प्रारंभ किया जाए। करण सेन के आदेश पर कमल नैनी ने अपना नृत्य आरंभ किया। नृत्य आरंभ हो गया। शाम की मृदंग और कमल नैनी का नृत्य का जादू सब पर ऐसा छाया कि कोई भी अपनी पलकें नहीं झपका पाया। कमल नैनी मोरनी की तरह थिरक रही थी। बिजली की सी फुर्ती उसके भीतर थी। उसमें जोश भरा हुआ था। आत्मविश्वास उसका साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वह कितनी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसका एक एक अंग नृत्य कर रहा था। सारा पुरुष वर्ग उसे देखकर आहें भर रहा था और ये सोच रहा था कि बस कमल नैनी उनकी हो जाए। कमल नैनी का नृत्य समाप्त हो गया तो सारा राज दरबार गूंज उठा कि कमल नैनी ने बहुत अच्छा नृत्य किया। पड़ोसी राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने अपने हाथों में पहनी हुई हीरे की अंगूठी कमल नैनी को उपहार में दे दी। श्याम को यह सब अच्छा नहीं लगा। वो दरबार छोड़कर वहां से चला गया। उसे यह नहीं भाता था कि कोई भी अपने उतारे हुए आभूषण उसकी ओर फेंके, और उसकी कला उसके लिए बहुत अनमोल थी। परंतु कमल नैनी को इन सब से कोई अंतर नहीं पड़ता था। वो तो बस इसी राग रंग से प्रसन्न थी। कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वह अपने कक्ष में पहुंची, परंतु उसे श्याम कहीं नहीं दिखाई दिया। तभी मयूरी ने कमल नैनी से पूछा, आप शाम को खोज रही हैं ना? कहा कमल नैनी। तो वह कहने लगी, हाँ, न जाने रूठ कर कहाँ चला गया है। तब वह कहने लगी कि रूठ कर वह जाता कहाँ है, नदी के किनारे जा बैठता है, वहीं गया होगा। आप चिंता ना करें, क्रोध शांत होते हुए आ जाएगा। मयूरी ने कमल नैनी से कहा। अच्छा, तो महाशय जी रूठ कर चले गए हैं? कमल नैनी ने फिर कहा। अरे वह तो ऐसा ही है, क्या आप वर्षों से उसे जानती नहीं हो? मयूरी बोली। परंतु ऐसा व्यवहार, कमल नैनी मयूरी से कहने लगी, उससे मुझे दुख होता है। वो आ ही जाएंगे, आप और मैं चलकर भोजन करते हैं। मयूरी बोली, कितनी बार कहा है मैंने कि मालकिन मत कहा करो, मैं केवल तुम्हारी सखी हूं, मुझे अपनी सखी माना करो। और चलो अब भोजन करते हैं, मयूरी ने कहा। तो चलिए भोजन कर लीजिए। और इतना कहकर कमल नैनी मयूरी के संग भोजन करने चली गई। राजा करण सेन उधर राज दरबार में, राजा करण सेन के जो राजपुरोहित हैं, अब वे बहुत अधिक बूढ़े हो गए हैं।
राजपुरोहित जी ने स्वयं राजा करणसेन से कहा कि राजन, मेरा शरीर अब बूढ़ा हो गया है। मुझ में मंदिर का कार्यभार संभालने की क्षमता नहीं रह रही है। मेरी अपनी कोई संतान नहीं है, नहीं तो यह पद मैं उसे सौंप देता। अब आप किसी नवयुवक को इस पद पर आसीन करें। तब राजा करणसेन बोले, परंतु मैं किसे अब राजपुरोहित बनाऊं? तब वह कहने लगे, राजपुरोहित, मैं विवश हूं राजन। राजपुरोहित जी बोले। तब करणसेन के पड़ोसी मित्र ने कहा कि मित्र, आप चिंतित ना हो, मैं एक बहुत ही अच्छे राजपुरोहित बनने लायक हैं जो ऐसे युवक को जानता हूं। वह आपके राज्य में राजपुरोहित के पद को अच्छे से संभाल लेंगे। इस विषय पर दोनों ने बातें करने लगे। मित्र, आपने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी, करणसेन ने अपने पड़ोसी मित्र से कहा। उसके मित्र ने कहा, अरे ये क्या हुआ? दोस्ती तो दोस्त के काम आता है। अब जो पड़ोसी राजा था, जो उसने नए पुरोहित को राजा के राज्य में भेज दिया। नए पुरोहित कम उम्र के हष्ट-पुष्ट नवयुवक थे। महल की महिलाएं उन्हें देखकर आपस में बातें कर रही थीं। कह रही थी कि देखो, नए पुरोहित जी किसी राजकुमार से कम नहीं है, बहुत ही सुंदर हैं, संग में किसी को आंख उठाकर नहीं देखते, बहुत ही चरित्रवान भी हैं। उड़ते उड़ते यह सूचना कमल नैनी तक पहुंची। मयूरी ने उन्हें सारी बात बताई। मैंने अच्छे अच्छों का मोह भंग कर दिया, इस पुरोहित को तो मैं चुटकियों में बस में कर लूंगी, कमल नैनी ने बड़े ही घमंड से कहा। मंदिर के प्रांगण में आज बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है और उसमें पुनः राज नर्तकी का नृत्य भी है। कमल नैनी भी इसलिए ललायित है कि वह राजपुरोहित को देखने के लिए, इसलिए वो नृत्य को अत्यधिक अभ्यास कर रही है, क्योंकि जो पुरोहित को वह अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। मंदिर के प्रांगण में अभी सूर्य देवता ने अपना प्रकाश चारों ओर नहीं बिखेरा है, सभी स्थानों पर साज सज्जा चल रही है। मंदिर में आज देवी दुर्गा की नई मूर्ति की स्थापना होगी, जो पड़ोसी राजा ने मित्रता स्वरूप भेंट की है। सभी नगरवासियों को आमंत्रित किया गया है। राजा करणसेन ने आदेश दिया है कि किसी भी घर में आज चूल्हा नहीं जलना चाहिए। दिन चढ़ने तक सभी नगरवासी उपस्थित हो चुके हैं। भोजन की तैयारी प्रातःकाल से चल रही थी। अब जो महाराज पधारने वाले हैं, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। कुछ समय पश्चात महाराज उपस्थित हुए और अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। स्थापना का समय है। एक देवी की स्थापना हेतु पूर्व पुरोहित जी को बड़े आदर पूर्वक बुलाया गया है। उन्होंने देवी की स्थापना विधि पूर्वक जो पुरोहित जी के साथ जिन्होंने अपना पद त्यागने की घोषणा की थी और नए पुरोहित जी के साथ देवी की मूर्ति की स्थापना की। उन्होंने जो पुराने पुरोहित जी, उन्होंने घोषणा की कि मैं हृदय से नवीन पुरोहित जी का स्वागत करता हूँ। इसके उपरांत मंदिर के प्रांगण में कमल नयनी का नृत्य प्रारंभ हो गया। नृत्य करते करते कमल नयनी ने देवी के चरणों में पुष्प अर्पित कर दिए, परंतु यह सब गौरी शंकर, जो कि नया राजपुरोहित बना है, उसका नाम गौरी शंकर है, उसने शीघ्र ही टोकते हुए कहा, तुम जैसी स्त्री देवी को पुष्प कैसे अर्पित कर सकती है? कमल नयनी ने कहा। तो यह सुना तो वह बहुत क्रोधित होकर बोली, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन आज तक तो मेरा ऐसा अपमान किसी ने नहीं किया, ये क्योंकि मैं क्यों नहीं फूल चढ़ा सकती हूँ। आज तक मेरी किसी में हिम्मत नहीं हुई कि कोई मेरा ऐसा अपमान कर सके। तब गौरी शंकर बोला कि देवताओं के दर्शन करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम क्यों फूल चढ़ा रही हो? वह कहने लगी, क्यों, इसमें मेरा क्या दोष है? तब राजपुरोहित कहने लगा कि तुम एक नर्तकी हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम अपने बनाव श्रृंगार और देव जो है पुरुष वर्ग को प्रसन्न रखना तुम्हारा काम है, यही तुम्हारा महत्वपूर्ण कार्य है। इतना सुनकर कमल नयनी ने क्रोधित होकर कहा, चलो श्याम यहाँ से। इतना अपमान! उसने महाराज से कहा, क्षमा कीजिए महाराज, आपने उचित व्यक्ति को राजपुरोहित नहीं बनाया। जिस व्यक्ति को यह भी मालूम नहीं कि स्त्रियों से कैसे बात की जाती है, वो भला राज मंदिर का पद कैसे संभाल पाएगा? इतना कहकर कमल नयनी नागिन की तरह फुंकारते हुए वहां से चली गई। महाराज करणसेन थे, वे गौरी शंकर से शालीनता पूर्वक कहने लगे, राजपुरोहित जी, आज तक किसी ने भी नृत्यांगना को मंदिर में जाने से नहीं रोका, पर उसके बाद भी नृत्यांगना
मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी अगर आप नहीं चाहते हैं तो। तब वह राजपुरोहित कहने लगा, जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी। रही बात यह कि उसको अत्यधिक क्रोध आ रहा था, तो उसके आत्मसम्मान पर तीक्ष्ण प्रहार हुआ था। उसने मन में विचार किया कि जहां इतने सारे पुरुष उसके एक संकेत पर अपने प्राण त्यागने को तैयार हो जाते हैं, वहीं मंदिर के एक तुच्छ से जो राजपुरोहित ने उसकी सुंदरता पर तनिक भी मोहित नहीं हुआ, तो उसे देवी पर पुष्प अर्पण करने से रोक दिया। कमल नयनी ने अब हट पकड़ ली कि वो राजपुरोहित का ध्यान भंग करके रहेगी। एक ना एक दिन अवश्य ही वह अपने मोह पास में राजपुरोहित को जरूर फंसा लेगी, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। कमल नयनी अपनी हठ धर्मिता पर आ गई। उसने गौरी शंकर के विषय में सब कुछ जानने का प्रयास किया। वो कुछ कुछ में वह सफल भी हो गई। उसने जान लिया कि उसकी दिनचर्या क्या है। गौरी शंकर प्रातः सब प्रथम गंगा स्नान के लिए जाता है, उसके उपरांत ही वो मंदिर में पूजा अर्चना करता है। ये कमल नयनी ने बहुत ही जल्दी पता कर लिया। उसने मयूरी के साथ मिलकर कि पुरोहित को कितने बजे अपना धर्म और चरित्र बचाता है देखती हूँ। उसने मयूरी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। दोनों गंगा तट पर पहुंचे और झाड़ियों के पीछे छुपकर गौरी शंकर राजपुरोहित की प्रतीक्षा करने लगे। गौरी शंकर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कमल नैनी ने श्वेत साड़ी पहनकर आई, जिसमें उसकी छरहरी काया उस साड़ी के भीतर से झलक रही थी। उसने मयूरी से कहा कि अब अभिनय का समय आ गया है, मैं अपना कार्य करती हूँ, तुम बस देखती जाओ। कुछ समय बाद वह अपनी जो गौरी शंकर था वह गंगा स्नान करने के लिए आया और संग लाई हुई वस्तुओं को धरती पर रखा और नदी में उतरकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। तभी कुछ समय पश्चात नदी के किसी ओर से बचाओ बचाओ का स्वर गूंज रहा था। गौरी शंकर का ध्यान उस ओर गया जिधर से आवाज आ रही थी, तो उसने जो भागकर उस डूबती हुई महिला को बचाया, लेकिन वह डूब रही थी। गौरी शंकर ने उसे तुरंत उसको पकड़ा और अपनी बाहों में पकड़कर उसे बाहर निकाला। उसका अंग अंग उसकी साड़ी से झलक रहा था। उसके लंबे खुले बाल पानी की बूंदें टपक रही थी। वह जो उसका शरीर था वह ठंड से कांप रहा था। गौरी शंकर ने उसे धरती पर लिटाया और उसके पेट से जल दबाकर उसका जल बाहर निकाला, क्योंकि वह डूब गई थी, उसके अंदर पानी भर गया था, परंतु अभी भी वह अचेत अवस्था में थी। तत्पश्चात गौरी शंकर ने अपने मुख से कमल नयनी के मुख में श्वास भरी। इससे कमल नयनी कुछ विचलित हुई और उसके शरीर में कंपन हुआ, धमनियों में रक्त का संचार हुआ। बोली, पुरोहित जी आप यहाँ कैसे? मैं तो डूब रही थी, क्या आपने मेरे प्राण बचाए हैं? तभी गौरी शंकर बोला, क्षमा कीजिए देवी, किंतु आपके स्थान पर अगर कोई और भी होता तब भी मैं ऐसा ही करता। मानवता ही पहला धर्म है। कहकर गौरी शंकर ने धरती पर रखी अपनी वस्तुएं उठाई और वहां से चला गया। गौरी शंकर के जाते ही मयूरी झाड़ियों से बाहर निकली और हंसते हुए बोली, अभिनय तो आपने बहुत अच्छा किया, किंतु पुरोहित जी को तो लगता है आप उन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई। तुम सही कहती हो मयूरी, ये कैसा पुरुष है, कैसा मनुष्य है, कैसा पुरुष है, इसका हृदय है या पत्थर? कमल नैनी बोली। वह कमल नैनी को विचलित कर गया था। गौरी शंकर के होठों की उष्णता से उसका वह अभी भी अनुभव कर रही थी। उसके अंतर्मन मन में तरंगें उठ रही थी। उसका मन अधीर हो रहा था। वह पुनः गौरी शंकर का स्पर्श पाना चाहती थी। गौरी शंकर के तन से वह जो गौरी शंकर के जो उसका सामना करना चाहती थी, क्योंकि वह उसको पिघलाना चाहती थी, गौरी शंकर को अपने मोह पास में बांधना चाहती थी। कुछ समय पश्चात कमल नैनी की दशा अत्यंत ही व्याकुल सी प्रतीत होने लगी। वो ना नृत्य का अभ्यास करती, ना ही बनाव श्रृंगार पर ध्यान देती और ना ही अब वो समय से भोजन करने के लिए बैठती। उसने अब मंदिर जाने का विचार बनाया और आज वो साधारण तरीके में तैयार होकर मयूरी के संग मंदिर पहुंची थी। गौरी शंकर ने क्रोधित होकर बोला, तुम फिर आ गई? तुम्हारा यहाँ आना निषेध है, तो क्यों यहाँ पर चली आई हो? यहाँ अपना अपमान कराने क्यों आ जाती हो?
कमल नैनी ने इतना सुना और रोते हुए मंदिर से भाग गई। रोते हुए कमल नैनी मंदिर से लौट रही थी। उसके मन में सोच रही थी, वो तो निर्मल मन से देवताओं के दर्शन करने गई, किंतु पुरोहित जी ने तो उसको वहां से अपमान करके भगा दिया। क्यों वो मेरा अपमान करते हैं? उन्हें ऐसा करने में क्या असीम आनंद प्राप्त होता है? मैं अब उनका उत्तर राजपुरोहित जी से ही चाहती हूँ। वो बार बार मेरा अपमान नहीं कर सकते। अब कमल नैनी के मन में विचार आया कि वे राजपुरोहित से ही पूछेगी, क्योंकि मंदिर में तो वो जा नहीं सकती और महल के कक्ष में पुरोहित जी को बुलाना उचित ना होगा। इस कार्य के लिए उसने फिर से मयूरी से कहा कि तुम पूजा अर्चना करके पता लगाओ कि राजपुरोहित जी अपने निवास की ओर कब निकलते हैं और उनका निवास स्थान कहाँ है। उनके प्रश्नों का उत्तर मैं उनसे ही वहां पर ही लूंगी। तब मयूरी ने पता लगा लिया। पूजा अर्चना करने के पश्चात दोपहर के समय राजपुरोहित जी अपने निवास स्थान पर विश्राम करने के लिए जाते हैं और सूर्यास्त से पूर्व मंदिर में लौट आते हैं। मयूरी ने कमल नैनी को बता दिया। अब कमल नैनी ने निर्णय लिया कि राजपुरोहित जी से मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए, इसलिए उसने मयूरी के संग मिलकर एक योजना बनाई। मयूरी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने कमल नैनी के संग पुरोहित जी के घर जाने में अपनी सहमति जता दी। दोनों मंदिर के पीछे छुपकर पुरोहित जी के जाने का इंतजार करने लगे। पुरोहित जी जब अपने निवास स्थान को निकले तो दोनों छुप छुप कर उनके पीछे पीछे चल दी। परंतु कमल नैनी को एक बात पर संदेह हो रहा था। पुरोहित जी ने राजमहल से इतनी दूर अपना निवास स्थान क्यों चुना? वो चाहते तो महल में भी रह सकते थे, परंतु इसका कोई ठोस कारण अवश्य होगा। दोपहर का समय था। कमल नैनी कभी भी इस समय राजमहल से बाहर नहीं निकली थी। वो बहुत ही कोमल थी। सूर्य की गर्मी से वह कुम्हलाने लगी। मार्ग भी कच्चा था और धूल मिट्टी से भरा हुआ था। बहुत से वृक्ष लगे हुए थे जिनके पीछे वे दोनों छुपते छुपाते गौरी शंकर के पीछे चलती जा रही थी। राज्य से बाहर निकलते ही किसानों के खेत थे। वहां अपने खेतों के पास किसान भी मिट्टी से बना खपरेल वाला घर था। किसानों के भी घर थे और वहीं पर एक खपरेल से बना घर था। घर चौं ओर से छोटी छोटी लकड़ियों के पटड़ों से वृत्ताकार रूप में घेरा गया था। वहीं पर जल के लिए कुआं था। थोड़ी दूर एक फूलों की फुलवारी लगी हुई थी। घर की खपरेल पर बगल में ही मिट्टी से बना खपरेल वाला घर था। जो घर था वही राजपुरोहित जी का घर था। कमल नैनी और मयूरी दूर से ही एक वृक्ष की ओट में छुप गईं। उन्होंने देखा गौरी शंकर ने घर के द्वार पर जाकर किवाड़ों की साकल खटखटाई। तब एक बूढ़ी औरत ने किवाड़ खोले और कमल नैनी ने कहा कि वो खोले तो तब कमल नैनी और जो उसकी सखी थी दोनों आगे आई और कहने लगी कि चलिए हम भी चलते हैं। इतनी शीघ्र नहीं, कहीं राजपुरोहित जी को कोई संदेह ना हो जाए कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। दोनों सखियां आपस में बातें करने लगी। उस थोड़ी देर के बाद चलेंगे, कमल नैनी बोली। कुछ समय तक दोनों वृक्ष के नीचे बैठी आराम करने लगी। उसके थोड़ी देर बाद गौरी शंकर के घर के द्वार पर पहुंची। कमल नैनी ने किवाड़ों की साकल खटखटाई। सौभाग्यवश गौरी शंकर ने दरवाजा खोला और दोनों से पूछा, आप दोनों मेरे निवास स्थान पर कोई विशेष कार्य है क्या? जी नहीं, ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं है, बस हम तो आपका निवास स्थान देखना चाहते थे, मयूरी बोली। तो आइए भीतर आइए। गौरी शंकर ने दोनों को अतिथि कक्ष में ले जाकर बैठा दिया और कुछ समय पश्चात कुछ लड्डू और जल लेकर अतिथि गृह में उपस्थित हुआ और दोनों से बोला, लीजिए आप लोग जलपान ग्रहण कीजिए, तब तक मैं आता हूं। और इतना कहकर, क्योंकि वे दोनों गर्मी में आई थी और दोनों प्यासी भी थी, गर्मी के ताप से कुम्हला गई थी, अत्यधिक उन्हें प्यास लग रही थी, इसलिए दोनों ने बिना संकोच के जल ग्रहण कर लिया। कुछ समय पश्चात गौरी शंकर एक वृद्ध स्त्री के साथ वहां पर आया। उसकी गोद में 2 साल का एक बच्चा था। उसका परिचय करवाते हुए गौरी शंकर बोला, इनसे मिलिए, ये मेरी माता जी हैं। तभी मयूरी का ध्यान उस बालक पर गया और गौरी शंकर की माता जी ने उत्तर दिया, ये देवव्रत है, गौरी शंकर का पुत्र। यह सुनकर कमल नैनी को बड़ा झटका सा लगा। तभी मयूरी ने गौरी शंकर की माता से दूसरा प्रश्न पूछा,
तो राजपुरोहित जी की धर्मपत्नी कहाँ है? तब उसकी माता जी बोली, चलिए आइए, मैं आप लोगों की उससे भेंट करवाती हूँ। इतना कहकर गौरी शंकर की माता जी उन दोनों को लेकर दूसरे कक्ष में चली गईं। दोनों ने उस कक्ष में जाकर देखा कि गौरी शंकर की पत्नी पलंग पर लेटी हुई है और उन लोगों और अपनी सासू माँ को देखकर दोनों की ओर संकेत करते हुए पूछा कि ये लोग कौन हैं? तब उसकी सासू माँ ने कहा कि ये लोग पुरोहित जी से मिलने आई हैं। ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं कि कौन है, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गौरी शंकर इन दोनों से को जानता है। माता जी बोली और बोली कि जी माता जी, वो हमें जानते हैं। दोनों ने कहा। ये झूठ बोलते हुए कहा कि गौरी शंकर ने भी सुनी, परंतु कहा कुछ नहीं। और गौरी शंकर ने दोनों को अपनी धर्मपत्नी का परिचय करवाया। सौभाग्यवती हल्की सी हंसते हंसते बोली, हाँ, मेरा नाम सौभाग्यवती है, परंतु इनके लिए मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। 1 वर्ष से लकवे से ग्रस्त हूं, कमर से नीचे का भाग कार्य नहीं करता। 1 वर्ष से ये मेरी सेवा में लगे हुए हैं, तभी हम राजमहल से इतनी दूर रह रहे हैं। कभी कभी तो मुझे इन पर बड़ा तरस आता है। कैसी बातें करती हो सुभागी, मैंने कभी तुमने मुझे क्या कष्ट दिया और मैं क्या कष्ट भोग रहा हूं? यदि ऐसा कुछ मेरे संग हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाती? गौरी शंकर ने अपनी पत्नी से कहा। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं जो मुझे आप मिले। बोलिए कहने लगी कि मेरा जो पति है बहुत ही भाग्यशाली हूं, मेरी बड़ी सेवा करता है। तब वे दोनों बोली कि चलिए भोजन कर लीजिए। भोजन के लिए कमल नैनी ने मना कर दिया, क्योंकि जो पुरोहित जी की माँ थी उसने दोनों से भोजन के लिए पूछा। तभी सौभाग्यवती ने पूछा, आप दोनों ने अपने अपने नाम नहीं बताए। तब वह कमल नैनी कहने लगी, मेरा नाम कमल है। और ये बहुत ही विलंब से कहा। कमल नैनी बोली, ऐसा कोई विलंब नहीं हुआ जा रहा, आप लोग भोजन करके जाइए। सौभाग्यवती ने उन दोनों से कहा। वे दोनों कहने लगे कि नहीं, हमें देर हो रही है, भोजन नहीं करना है। लेकिन जो राजपुरोहित की पत्नी थी वह कहने लगी कि नहीं, कोई देर नहीं हो रही है, भोजन करके जाइए। सौभाग्यवती बोली कि क्षमा करें पुरोहितन जी, किंतु आज हमें जाना जरूर है। मयूरी ने कहा कि फिर कभी हम आएंगे तो जरूर भोजन करेंगे। तब वह कहने लगी, ठीक है, अब नहीं रोकूंगी, परंतु अब की बार आइए तो थोड़ा समय लेकर आइएगा, ताकि कुछ समय बैठकर बातें कर सके। सौभाग्यवती ने कहा। गौरी शंकर के घर के पास आ गई दोनों, और कमल नैनी सोचने की क्षमता अब उसकी जा रही थी, क्योंकि वे घर से वापस आ गई थी गौरी शंकर के और अपने महल में आ गई थी। और दोनों बैठी हुई बातें कर रही थी कि गौरी शंकर से वह प्रेम करने लगी थी और दिन रात बस उसके ही सपनों में खोई रही। उसके परिवार से मिलकर उसको बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वह अपने दिल के हाथों मजबूर थी। अब आए दिन वे गौरी शंकर के स्थान पर जाने लगी। सौभाग्यवती को कमल का आना अच्छा लगता, परंतु कमल नैनी जिस दृष्टि से गौरी शंकर को देखती थी, यह बात सौभाग्यवती को अत्यधिक गहराई से उसने जांच लिया। उधर श्याम भी कमल नैनी की इस दशा को देखकर आश्चर्य में था। जो कमल नैनी लोभ और माया में जकड़ी थी, एकाएक उसके स्वभाव में इतना अंतर कैसे आ गया? जो उसका रूप था वह तो कहीं खो गया। उसका कारण उसने मयूरी से जानना चाहा कि क्या हो गया है कमल नैनी को, क्यों वो इतना बदल गई है। ना तो नृत्य करती है और ना ही राजा के निकट भी नहीं जाती है, उनसे भी उसने दूरी बना ली है। जब भी राजा उसे बुलाते हैं तो यह कहकर डाल देती है कि मेरा जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुमसे प्रेम करती हूं। इसी प्रकार मयूरी कहने लगी कि जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूं वैसे ही तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। श्याम बोला कि तुम कहना क्या चाहती हो, सही सही कहो। तब मयूरी ने कहा कि कमल नैनी ने बताया कि नैनी है उसको राजपुरोहित जी से प्यार हो गया है, लेकिन राजपुरोहित जी उससे प्यार नहीं करते हैं, परंतु वो तो किसी और से प्रेम करती है। तुम्हारे कहने लगे कि नहीं, क्योंकि जो वो था श्याम था, वह कमल नैनी को बहुत प्रेम करता था। वह कहने लगी जैसे तुम कमल नैनी को प्रेम करते हो, कमल नैनी तुम्हें प्रेम नहीं करती, उसी प्रकार कमल नैनी राजपुरोहित से प्यार करती है, लेकिन राजपुरोहित उनसे प्रेम नहीं करता। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। मयूरी बोली।
तब श्याम कहने लगा, कहना क्या चाहती हो मयूरी, तनिक खुलकर बताओ। तब मयूरी ने सारी बात श्याम को बताई। समय आने पर तुम्हें सब बात पता चल जाएगी, इतना कहकर मयूरी वहां से चली गई। एक दिन गौरी शंकर सौभाग्यवती के विवाह की को जो है बरसगांठ थी, तो उन्होंने बुलावा भेजा अतिथियों के रूप में दोनों को। गौरी शंकर के घर में दोनों गई। कमल नैनी ने गौरी शंकर से डरते हुए पूछा, क्या मैं माता जी के साथ रसोई घर में सहायता कर सकती हूँ, क्योंकि आपने मेरा मंदिर में जाना वर्जित कर रखा है। गौरी शंकर कहने लगे, हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी अतिथि हो और अतिथि तो ईश्वर के समान होता है। रही मंदिर की बात, तो वो मेरा धर्म और कर्तव्य है, मेरी निष्ठा और ईमानदारी है। सबका विश्वास है मुझे पर, इस कारण वहां कुछ ऐसा ना हो जो सबकी श्रद्धा और आस्था डगमगाने लगे। गौरी शंकर बोला, इतना सुनकर तुम मेरी माँ के साथ यहाँ पर काम कर सकती हो। इतना सुनकर कमल नैनी प्रसन्न हुई और माता जी के संग रसोई में जाकर भोजन की तैयारी करवाने लगी। साथ में मयूरी भी लग गई। दोनों ने जल्दी से माता जी की मदद की और भोजन बना लिया। सबने रात्रि में भोजन किया। अधिक देर होने के कारण गौरी शंकर के घर पर ही रुक गई, क्योंकि गौरी शंकर की माँ और उसकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि आज रात हो गई है ज्यादा, इसलिए आप यहीं पर रुक जाएं। माता जी और सौभाग्यवती एक कक्ष में, मयूरी और कमल नैनी जो चारों एक कक्ष में सो गईं। आधी रात बीत चुकी थी, परंतु कमल नैनी की आंखों से निद्रा कोसों दूर थी। सबके सो जाने के बाद कमल नैनी उठी और अतिथि कक्ष में पहुंची। पूर्णिमा की रात थी। चंद्र का श्वेत उज्जवल प्रकाश चारों तरफ छाया था। कमल नैनी उसे ध्यानपूर्वक देखने लगी। गौरी शंकर के घने घुंघराले काले बाल, सुंदर मुख, गुलाबी होठ और सुडौल बाजू, चौड़ा सीना देखकर कमल नैनी स्वयं पर अंकुश न लगा सकी और गौरी शंकर से प्रेम पूर्वक जो स्पर्श करने लगे। कमल नैनी का स्पर्श पाकर एकाएक गौरी शंकर ने अपनी आंखें खोली और इस प्रकार स्वयं से कमल नैनी को लिपटे हुए देखकर उसने उसे स्वयं से बलपूर्वक हटा दिया और गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दिया। कमल नैनी क्रोधित होकर बोली, मेरा दोष क्या है, बस इतना कि मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। ये प्रेम नहीं, वासना है। इसी समय अपने कक्ष में जाओ, गौरी शंकर ने कमल नैनी को आदेश देते हुए कहा। थप्पड़ खाते ही कमल नैनी रोते हुए गौरी शंकर के चरणों में गिर पड़ी और वो रोते हुए बोली, ये वासना नहीं है पुरोहित जी, मेरा प्रेम गंगा जल की भांति पवित्र है। बस एक बार आप मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। इसके पश्चात मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी। परंतु गौरी शंकर बोला, तुम अभी इसी समय यहां से चली जाओ, तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आई भी कैसे। यह सुनकर कमल नैनी का मस्तिष्क शून्य पड़ गया। उसी समय कमल नैनी ने किवाड़ खोले और बाहर निकल गई। प्रातःकाल हुई। मयूरी उठी। कमल नैनी को अपने कक्ष में न देखकर कुछ चिंतित सी हो उठी। उसने ऐसा प्रतीत हुआ कि रात्रि को अवश्य कुछ हुआ है, क्योंकि कमल नैनी बहुत देर तक जाग रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में कुछ व्याकुल सा था। मयूरी ने सोचा कि मुझे इस बारे में पुरोहित जी से ही बात करनी चाहिए। वह अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए राजपुरोहित के पास पहुंचे। पुरोहित जी, कमल नैनी कहाँ है, आपको कुछ पता है? मयूरी ने पूछा। हाँ, रात्रि को कमल नैनी क्रोधित होकर चली गई थी, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, गौरी शंकर बोला। परंतु कहाँ? मयूरी ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, गौरी शंकर ने कहा। इतना कुछ ज्ञात है कि मयूरी कुछ भी ज्ञात नहीं? मयूरी ने पूछा। हाँ, रात्रि को कमल नैनी क्रोधित होकर चली गई थी, इतना ही मुझे मालूम है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं था और इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं। इतना सुनकर मयूरी भी क्रोधित होकर गौरी शंकर के घर से चली गई। कमल नैनी को ढूंढने लगी। मयूरी ने कमल नैनी को बहुत खोजा, किंतु वो उसे कहीं नहीं मिली। परंतु सांझ ढले मयूरी को कमल नैनी एक वृक्ष के तले अचेत अवस्था में मिली। मयूरी ने कमल नैनी के मुख पर जल के छींटे डाले और कमल नैनी की चेतन अवस्था में आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय पश्चात कमल नैनी जब चेतना अवस्था में आई तो मयूरी उसे राजमहल ले गई, परंतु राजमहल जाकर उसे पता चला कि राजा करण सेन ने कमल नैनी को राज्य से बाहर जाने के आदेश दे दिया है। यह सुनकर कमल नैनी ने मयूरी से कहा कि अंतिम बार राजा से भेंट करके आते हैं। कमल नैनी राजा से भेंट करने के लिए पहुंची और राजा क्रोधित होकर बोले, तुम्हारे जैसी बिना राग रंग की स्त्री का इस राजमहल में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम
नृत्य नहीं करती हो, साज श्रृंगार नहीं करती हो, तो तुम्हारा हम क्या करेंगे? निकल जाओ इस राज्य से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये कहकर आपने मेरी दुविधा हल कर दी। मैं भी यही चाहती थी राजन, मैं इस सांसारिक मोह माया को त्यागना चाहती हूँ। अब मैं मीरा की भांति जोगन बन गई हूँ। इस महल और राग रंग के कार्यक्रम से मेरा कोई नाता नहीं है। अच्छा राजन, चलती हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। ईश्वर सदैव तुम्हारे ऊपर कृपाएं बनाए रखें। इतना कहकर दोनों ने महल को त्याग कर दिया। दोनों ने देखा कि श्याम चला आ रहा है। श्याम दोनों के निकट पहुंचा और बोला, मैं भी तुम लोगों के संग चलूंगा। तीनों महल छोड़कर चले आए। मयूरी ने पूछा, अब कहाँ चलेंगे? मुझे नहीं मालूम, परंतु यहाँ से जाने से पहले मैं अंतिम बार पुरोहित जी के दर्शन करना चाहती हूँ, नहीं तो मेरे इन नैनों को चैन नहीं आएगा। कमल नैनी बोली, देवी, इतना अपमान करवाने के पश्चात भी आपका जी नहीं बढ़ा? अब भी कुछ और चाहती हो? जो आपको जो उचित लगे वह कीजिए, मयूरी ने थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली। अब शाम को अनुभव हो रहा था कि कमल नैनी प्रेम की गहराइयों को समझ चुकी है। अब उसे मालूम हो चुका है कि प्रेम एक तपस्या है जो केवल सच्चे हृदय में वास करती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब उसने राजपुरोहित जी के प्रेम में जोगन रूप धर लिया है। कमल नैनी का प्रेम वास्तविक में और प्रेम जो कि बिल्कुल सच्चा है और वह पूजा से भी कहीं ऊंचा है। अब मैं कभी भी अपने प्रेम को उसके सामने प्रकट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यह मुझसे अब कभी भी नहीं हो पाएगा। अब यह संभव ही नहीं है कि कमल नैनी मेरा प्रेम स्वीकार करेगी। श्याम अपने मन में सारी बातें सोच रहा था, परंतु उसकी ऐसी दशा देखकर मुझे उस पर दया आ गई है। अब तीनों ही जो गृहविहीन हो गए, घर नहीं था उनके पास और राज्य की गलियों में भटक रहे थे। ना संग में कोई पूंजी थी और ना ही भोजन बनाने की सामग्री। सबकी स्थिति बहुत ही बुरी हो चली। तीनों भूख से व्याकुल थे। जैसे तैसे एक मंदिर में रात्रि बिताई, प्रसाद खाकर संतुष्टि मिली और दूसरे दिन सुबह शाम बोला, बगल वाले गांव में मेरा एक मित्र रहता है। मैंने अपनी कुछ धनराशि उसके पास जमा कर रखी है। मैं उसके पास से अपनी पूंजी लेकर आता हूँ। तुम लोग मुझे नदी के निकट जो बरगद का वृक्ष है वहीं मिलना। मैं संध्या तक लौट आऊंगा। जीवन यापन के लिए कुछ उपयोगी वस्तुओं को खरीदना ही पड़ेगा। इतना कहकर श्याम चला गया। कमल नैनी बेसुध सी थी। वो गौरी शंकर की एक झलक पाना चाहती थी, तभी वो ये राज्य छोड़कर जा पाएगी। वो मयूरी के संग गौरी शंकर के घर की ओर चल पड़ी। कुछ ही समय पश्चात दोनों गौरी शंकर के घर के द्वार पर खड़ी थी। तभी मयूरी ने कमल नैनी से कहा कि द्वार की सांकल खटखटाने से पहले एक बार और सोच लो। अब इसमें विचार करने जैसा क्या है? कमल नैनी कहने लगी, मुझे अंतिम बार उनका मुख देखना है। ठीक है, आप जैसा चाहें, अब मैं क्या कहूं? इतना कहकर मयूरी ने किवाड़ की सांकल खटखटाई। भीतर से गौरी शंकर ने पूछा, कौन है? पुरोहित जी, मैं हूं मयूरी, कृपया किवाड़ खोल दीजिए। कमल नैनी इस राज्य से जाने से पहले आपके दर्शन करना चाहती है, मयूरी ने कहा, परंतु मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। मैं उसका मुख भी नहीं देखना चाहता, गौरी शंकर बोला। इतना सुनकर कमल नैनी स्वयं पर स्वयं संयम न रख पाई और रोते हुए चिल्लाते हुए राजपुरोहित जी से कहने लगी, कृपया किवाड़ खोल दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, बस एक बार आपका मुख देखकर चली जाऊंगी। भविष्य में कभी भी आपके जीवन में प्रवेश नहीं करूंगी। परंतु गौरी शंकर का हृदय पत्थर हो चुका था। उसे कोई भी अंतर नहीं पड़ा। उसने किवाड़ नहीं खोले। उधर कमल नैनी किवाड़ खटखटाकर बहुत ही दुखी हो रही थी। भूखी प्यासी गौरी शंकर के द्वार पर पड़ी रही। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गईं, किंतु गौरी शंकर ने दरवाजा नहीं खोला। संध्या होने को आई, किंतु गौरी शंकर के दर्शन कमल नैनी को नहीं हुए। तब मयूरी कमल नैनी से बोली, चलिए उठिए यहाँ से, शाम आता होगा, आपकी यह दशा उससे देखी नहीं जाएगी। तब विवश होकर कमल नैनी ने गौरी शंकर के द्वार से उठना पड़ा, क्योंकि शाम हो गई। गौरी शंकर ने बिल्कुल भी उनके पास नहीं आया। शाम को बताए हुए स्थान पर दोनों पहुंच गई। कुछ समय की प्रतीक्षा के बाद शाम कुछ जरूरी सामग्री और पूंजी लेकर उनके पास आ गया। उसी स्थान पर कमल नैनी अभी भी उसी दशा में थी जिस दशा में वह उसे छोड़कर गया था। उसकी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे।
मयूरी ने बार बार मयूरी उसके आंसुओं को पोंछ रही थी। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? पुरोहित जी ने किवाड़ नहीं खोले, मेरा मुख भी देखना नहीं चाहते। मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। उसकी आंखों में आंसू बहुत बह रहे थे। वह मयूरी से बार बार पूछ रही थी, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? बताओ मयूरी, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया राजपुरोहित जी मुझसे इतना नाराज हैं? जब तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा, मेरा मन सदैव व्याकुल और अशांत रहेगा। इतना सुनते ही श्याम क्रोधित होकर गौरी शंकर के निवास स्थान पर पहुंचा और उसके किवाड़ खटखटाए। गौरी शंकर ने किवाड़ खोले। किवाड़ खोलते ही श्याम ने गौरी शंकर से पूछा, पुरोहित जी क्या बात है, आपने किवाड़ क्यों नहीं? आप कमल नैनी के संग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कमल नैनी आपसे प्रेम करने के पश्चात क्या से क्या बन गई है? जिसे स्वयं के साथ श्रृंगार से कभी समय नहीं मिलता था, वह किसी और पर भी ध्यान नहीं दे रही। जो लोगों पर हंसा करती थी, अपने घमंड और अहम में खोई रहती थी, वो भला किसी व्यक्ति के प्रेम में इतनी व्याकुल हो गई है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो आपसे सच्चा प्रेम करती है, कृपया उसके प्रेम को स्वीकार करें, नहीं तो उसकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। भला किसी व्यक्ति के प्रेम में इतनी व्याकुल हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा। आप कम से कम समझ सकते हो, मैं भी उससे प्रेम करता हूँ, सच्चा प्रेम, किंतु मैं कभी भी उससे अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब वो मेरे प्रेम के नहीं बल्कि मेरी पूजा अर्चना के योग्य है। आपसे प्रेम करके उसकी आत्मा शुद्ध हो गई है। अब तो वह पहले वाली कमल नैनी ही नहीं रही, जो बात बात पर क्रोधित हो जाया करती थी। अब तो उसकी अंतरात्मा में देवी का वास हो चुका है। उसका हृदय और उसकी आत्मा दोनों पवित्र हो चुके हैं। तब गौरी शंकर बोले, मित्र मैं विवश हूं, अत्यधिक लाचार हूं। आप मेरी मनोदशा को समझने का प्रयास करें। मुझे मेरे कर्तव्यों का पालन करना है। मेरी वृद्धा माँ, मेरी लकवाग्रस्त पत्नी और मेरा 2 वर्ष का पुत्र है। मेरा इनके प्रति भी तो कोई कर्तव्य है। यदि मैं कमल नैनी को स्वीकार कर लूंगा तो यह संसार मुझ पर हंसेगा कि देखो ये कैसा व्यक्ति है जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सका, एक नर्तकी के प्रेम में पड़कर भोग विलास में डूब गया। ऐसा नहीं है कि मैं कमल नैनी से प्रेम नहीं करता। मैंने जब से उसे पहली बार देखा है, उसे देखते ही उसका हृदय अपना हृदय हार बैठा था, किंतु मुझे अभी बहुत से कर्तव्य निभाने हैं। मैं अभी उसे स्वीकार नहीं कर सकता। उससे कहिए कि वो मेरी प्रतीक्षा करे। एक दिन अवश्य आऊंगा और अपना प्रेम स्वीकार करूंगा। शाम को गौरी शंकर का उत्तर सुनकर संतोष हो गया। वह गौरी शंकर के घर से चला गया और वापस आकर कमल नैनी को सब कह दिया। कमल नैनी ने शाम की बातें सुनकर उसे थोड़ी सांत्वना मिल गई। रात्रि में तीनों ने वहीं भोजन पकाया और वहीं एक वृक्ष के तले आसरा लिया। उधर गौरी शंकर के निवास स्थान पर गौरी शंकर और शाम के मध्य हुई सारी बातें सौभाग्यवती ने सुन ली थी। रात्रि के भोजन के पश्चात सौभाग्यवती ने गौरी शंकर से कहा, स्वामी आपने कमल के लिए किवाड़ क्यों नहीं खोले? आपकी मनोदशा में भली भांति जानती हूं। आपका प्रेम आपको पुकार रहा है। आप उसे अनदेखा या अनसुना कर रहे हैं। आपके हृदय में जो कमल नैनी के लिए अपार प्रेम है, वह मुझसे छुपा नहीं है। मुझे तो यह भी ज्ञात है कि कमल नैनी आपके प्रेम के लिए ही इस घर में आती जाती थी, क्योंकि कमल नैनी की आंखों में जो प्रेम आपके लिए दिखता है वो पवित्र और शुद्ध है। आपको उसके संग ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह देखकर मेरे हृदय को बहुत दुख पहुंचा है। इस समय गौरी शंकर कहने लगे, कुछ ना कहो सुभागी, मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूं। गौरी शंकर ने अपनी पत्नी से कहा, परंतु क्यों स्वामी, आप अपने प्रेम को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? मुझे इस बात से ना तो कोई पीड़ा होती है और ना ही कोई आपत्ति है। सौभाग्यवती बोली, नहीं सुभागी, इन सब निरर्थक बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है और ना ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर इस समय मेरे पास है। मेरे बहुत से कर्तव्य हैं जो मुझे अभी निभाने हैं। यदि मैंने कमल नैनी से प्रेम स्वीकार कर लिया और कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो समाज में मेरा मजाक बनेगा। इतना सरल नहीं है सब कुछ, जैसा कि तुम समझ रही हो। मैं भी कमल नैनी का प्रेम स्वीकार नहीं कर सकता। गौरी शंकर ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा तो आप अपना हाथ मेरे सर पर रखकर वचन दीजिए, जब आप अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाएंगे
तब आप कमल नयनी को अवश्य अपनाएंगे। सौभाग्यवती बोली। सौभाग्यवती के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो सौभाग्यवती से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा, जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है। उसने सौभाग्यवती से कहा, सुभागी, आज मैंने अपनी आत्मा को बहुत पीड़ा दी। आज जो मैंने कमल के संग व्यवहार किया उसके लिए ईश्वर मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। तुम मेरी सच्ची मित्र हो, तुमने मेरे हृदय की बात समझ ली और मैं ये तुम्हारे समक्ष स्वीकार करता हूं कि मैं कमल नैनी से प्रेम करता हूं। परंतु माँ, देवव्रत और तुम्हारा मेरे जीवन में कमल नैनी से भी उच्च स्थान है। मेरे संस्कार मुझे इस प्रेम को स्वीकार करने से रोक रहे हैं। मैं विवश हूं, मुझे क्षमा करो। जिस दिन मेरे कर्तव्य पूर्ण हो जाएंगे, मैं अपने कर्तव्यों को पूरा कर लूंगा, उस दिन मैं स्वयं कमल नयनी को अपने हृदय से लगाकर उसको अपने जीवन में उचित स्थान दूंगा। उसके बाद कमल नयनी, श्याम और मयूरी उस राज्य को त्याग कर कहीं और चले गए। गौरी शंकर उसी राज्य में रह गया। कई वर्षों के पश्चात किसी गांव के बाहर बहुत दूर स्थित एक छोटी सी पहाड़ी के निकट बरगद के वृक्ष तले एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर के बगल में एक छोटी सी कुटिया बनी है। निकट ही कुआं है। उसी पहाड़ी से उतर कर नीचे की ओर एक कच्चा मार्ग है। उस मार्ग से चलकर एक 8-10 वर्ष की बालिका उस कुटिया की ओर जा रही है। उस कुटिया के एक तारे के संग किसी जोगन स्त्री की मधुर भजन की ध्वनि सुनाई दे रही है। वो बालिका उस रास्ते से होती हुई पहाड़ी पर चढ़कर जाती है। जब बालिका कुटिया के भीतर प्रवेश करती है तो भजन गाना बंद होकर और वह बालिका कहती है, अरे बड़ी माँ, आपने भजन क्यों बंद कर दिया? उस बालिका ने जोगन से पूछा, मुझे मालूम हो गया था कि मेरी कादम्बरी बिटिया आ गई है। जोगन बोली, परंतु आप तो नेत्रहीन हैं, आपको कैसे पता चला कि मैं कादम्बरी हूँ? बालिका ने पूछा, मेरे पास मन की आंखें हैं, मैं सब कुछ देख लेती हूँ। तू गांव से इतनी दूर मुझसे मिलने क्यों चली आई? कितनी बार मैंने मयूरी से मना किया है कि कादम्बरी को अकेली ना भेजा करे, परंतु मेरी बात ना तो शाम को समझ आती है और ना ही मयूरी को। बालिका को अकेला भेज देते हैं। मार्ग में वन्य जीवों का कितना डर है। लड़की के संग कुछ हो जाए तो? जोगन क्रोधित होकर बोली, परंतु बड़ी माँ, आज माँ ने खीर पूरी बनाई थी, मैंने ही हटकी उनसे कि मैं आपके लिए ले जाऊंगी। मैं आज आपके संग भोजन करना चाहती थी। इसमें ना तो बाबा का दोष है ना ही माँ का, परंतु आप इतना क्रोधित हो रही हैं। कादम्बरी बोली, ना मेरी प्यारी बेटी, मैं क्रोधित नहीं हो रही। तू यहाँ गांव से अकेले आ जाती है ना, तो रास्ते में वन्य जीवों का बहुत डर है, इसलिए। जोगन बोली, अच्छा ठीक है बड़ी माँ, अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। कादम्बरी ने बड़ी माँ से कहा, मेरी अच्छी बेटी, अच्छा अब चल कुएं पर जाकर हाथ मुंह धो ले, उसके बाद भोजन करते हैं। जोगन ने उस लड़की से कहा। ठीक है बड़ी माँ, कादम्बरी बोली। दोनों कुएं पर गईं। कुएं से जल निकालकर दोनों ने हाथ मुंह धोए और भीतर आकर भोजन करने बैठ गईं। कादम्बरी अत्यधिक बातचीत करने वाली लड़की थी, बहुत ही चंचल थी। उसने अपनी बड़ी माँ से फिर से वार्तालाप प्रारंभ कर दी। कई तरह के प्रश्न उसने पूछने शुरू कर दिए। वो बोली, कितना अच्छा भजन गाती हैं आप बड़ी माँ, मुझे सिखाएंगी? हाँ जरूर सिखाऊंगी, क्यों नहीं सिखाऊंगी अपनी प्यारी बेटी को। जोगन ने उससे कहा। अच्छा आपको मालूम है बड़ी माँ, मयूरी माँ कह रही थी कि आप पहले नृत्य क्या करती थी जब आपकी आंखें ठीक थी। आपने तो ये बताया कि आप लोग पहले किसी महल में रहते थे, तब माँ और बाबा का विवाह नहीं हुआ था। माँ तो यह भी कहती है कि अधिक रोने से आपकी आंखों की ज्योति चली गई है। पहले सब आपको कमल नैनी के नाम से जानते थे, अब हर कोई आपको जोगन कहता है। कादम्बरी बोली, अच्छा पहले शांत मन से भोजन कर ले, तब भोजन करने के बाद बात कर लेना। जोगन ने लड़की को समझाया। ठीक है बड़ी माँ, जैसा आप सही कह रही हैं वैसा ही सही समझे। कादम्बरी बोली, परंतु अब तू अकेली घर कैसे जाएगी? जोगन ने उससे पूछा। बड़ी माँ, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आज रात्रि मैं आपके साथ ही रुकूंगी। माँ बाबा कह रहे थे कि कल जो एकादशी है वे दोनों भी मंदिर आएंगे, तब मुझे साथ ले जाएंगे, इसलिए तो माँ ने
इतना सारा भोजन बांध दिया है? कादम्बरी ने जोगन से कहा। ठीक है। इस तरह समय बीतता रहा और 8 वर्ष और व्यतीत हो गए। अब कादम्बरी 18 साल की हो चुकी थी। गौरी शंकर के निवास स्थान पर वर्षों हो गए। गौरी शंकर की माता जी को भी स्वर्ग सिधारे हुए और आज सौभाग्यवती का स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही है, उसकी नाड़ी भी स्थिर पड़ती जा रही है। उसके सिरहाने बैठे गौरी शंकर को सौभाग्यवती बहुत ही धीमी आवाज में पुकार रही है, स्वामी। हाँ सुभागी, कहो क्या बात है? गौरी शंकर ने पूछा। आप मेरे समीप आकर बैठिए, सौभाग्यवती बोली और सौभाग्यवती के कहने पर गौरी शंकर उसके समीप आकर बैठ गया। एक अंतिम इच्छा है स्वामी, सौभाग्यवती बोली। हाँ कहो, गौरी शंकर ने कहा। मुझे धरती पर लिटा दीजिए और आप खड़े हो जाइए। मैं आपके चरणों की रज अपने माथे से लगाना चाहती हूँ। मैं जब से लकवा ग्रस्त हुई हूँ, मैंने आपके चरण नहीं छुए हैं। पिछले 20 सालों से आप मेरी निरंतर सेवा कर रहे हैं। आपने मेरे लिए अपने प्रेम को त्याग दिया। 19 वर्ष हो चुके हैं कमल नैनी को आपके जीवन से गए हुए, परंतु आपने कभी भी उसकी खोज करने की आवश्यकता नहीं समझी और ना ही उसे एक क्षण के लिए भुलाया। आप धन्य हैं स्वामी। आपने अपने मन के कारण, प्रेम के कारण कभी अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ा। मैं तो धन्य हो गई आपको पाकर। ईश्वर से मेरी यही कामना करती हूँ कि हर जन्म में आप मुझे मिलें। मेरे जाने के बाद कमल नैनी को खोजकर उससे विवाह जरूर कर लीजिएगा। यही मेरी अंतिम इच्छा है। आप पूर्ण करेंगे ना? सौभाग्यवती ने अपने पति से कहा। सौभाग्य की बात सुनकर गौरी शंकर की आंखें छलक पड़ी और वह सौभाग्यवती से कहने लगा, नहीं सौभागी, ऐसा मत कहो। मेरे पास समय नहीं है स्वामी। आप कृपया शीघ्रता से मुझे वचन दीजिए कि आप कमल नैनी को ब्याह कर मेरा स्थान देंगे। सौभाग्यवती कहने लगी, मैं वचन तो नहीं दे सकता, किंतु ऐसा करने का प्रयास अवश्य करूंगा। सौभाग्यवती इतना कहकर गौरी शंकर ने अपने 21 वर्षीय पुत्र देवव्रत को संकेत किया और अपने पुत्र को कहा कि अपनी मां को धरती पर लिटाने में उसकी सहायता करे। गौरी शंकर देवव्रत ने जैसे ही गौरी सौभाग्यवती को धरती पर लिटाया, गौरी शंकर के चरणों को स्पर्श करते ही सौभाग्यवती का शरीर निर्जीव हो गया। उधर एक दिन गांव के मुखिया ने जोगन से आकर कहा, भक्तिन, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो किसी जाने माने पुरोहित के जो पुत्र हैं, जाने माने हैं, वे बड़े पुरोहित बनने से पूर्व इस मंदिर में आकर मंदिर का कार्यभार संभाल कर पूजा पाठ सीखना चाहते हैं। यदि आपका आदेश हो तो क्या वे यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ वर्षों से रहकर भजन कीर्तन कर रही हैं। जोगन कहने लगी, इसमें मैं क्यों मना करूंगी, मुझे क्या आपत्ति है? मुखिया कहने लगा कि इससे आपके भजन कीर्तन में कोई बाधा पड़े? नहीं होगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? इस गांव के लोगों ने उस समय जो गांव के मुखिया थे, बड़ा उपकार किया था मुझ पर इस मंदिर में शरण देकर। उस समय मेरे पास रहने का कोई साधन नहीं था। मैं श्याम और मयूरी के गृहस्थ जीवन में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी। तब उनका नया नया विवाह हुआ था। मुझे भी सांसारिक जीवन से अरुचि और नीरसता हो गई थी। ऐसे में इन गांव वालों ने मुझे इस मंदिर में शरण दी। मैं आप लोगों की उदारता भला कैसे भूल सकती हूँ? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप उन्हें मंदिर में रख सकते हैं। मेरी जैसी नेत्रहीन के लिए एक आसरा हो जाएगा कि मैं भी उससे बातचीत कर लूंगी। जोगन बोली। उधम कादम्बरी के घर आज माँ ने भोजन मैं पकाऊंगी। माँ, वह कादम्बरी अपनी माँ से जिद कर रही है कि भोजन मैं पकाऊंगी। कादम्बरी बोली, परंतु क्यों? मयूरी ने पूछा, क्यों, तुम खाना क्यों बनाओगी? क्योंकि माँ, आज मैं बड़ी माँ से मिलने का मन कर रहा है। आज मैं अपने हाथों से भोजन पकाकर उनके लिए लेकर जाऊंगी। कादम्बरी बोली, अच्छा तो तू अकेले कैसे जाएगी? रास्ते में वन्य जीवों का बहुत डर है, तेरी बड़ी माँ मुझे डांटेगी। कादम्बरी को अकेले भेज दिया। मयूरी कहने लगी, मैंने बाबा से पूछ लिया है। कादम्बरी ने कहा, ठहर, मैं अभी तेरे बाबा से पूछ कर आती हूँ। इतना कहकर मयूरी शाम को पुकारने लगी, सुनते हो जी, क्या तुमने कादम्बरी को मंदिर जाने की अनुमति दी है? तभी श्याम बाहर आकर बोला, बाबा से पूछ लिया है। हाँ, मैंने उसे अनुमति दे दी है। देखो जी, जब बेटी शानी हो गई है
उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास मत किया करो। कल को उसका विवाह होगा तो ससुराल में क्या करेगी? लोग तो यही कहेंगे ना कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं। मयूरी बोली, चिंता मत करो मयूरी, हमारी बेटी सब कुछ सीख जाएगी। जाने दो उसे अपनी बड़ी माँ के पास। वह बड़ी माँ से मिलने जा रही है। हमारी बेटी बहुत बहादुर है, किसी से नहीं डरती। श्याम बोला, ठीक है, जब तुमने अनुमति दे ही दी है तो भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मयूरी बोली। दोपहर का समय, सूर्य का बड़ा तेज धूप निकल रही है, बड़ा ताप चढ़ बढ़ रहा है। आसपास घनी झाड़ी और घने घने वृक्ष। एक नवयुवक घोड़े पर सवार किसी वृद्ध व्यक्ति से मंदिर जाने का रास्ता पूछ रहा है। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटा सीधे इसी मार्ग पर चलते चले जाओ, एक पहाड़ी दिखेगी, बस उसी पर मंदिर है। उसके बगल में एक कुटिया है, उसमें एक जोगन रहती है, उसके मधुर भजन तुम्हें दूर से ही सुनाई देंगे। नवयुवक ने वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया वृद्ध की बताई हुई दिशा की ओर। किंतु वह बहुत समय चलने के उपरांत भी उस नवयुवक को पहाड़ी नहीं दिखाई दी। उसे बहुत जोर की प्यास भी लग रही थी। तभी मार्ग में उसने एक लड़की जाती हुई दिखाई दी, जिसके हाथ में बहुत सारी वस्तुएं थी। उस नवयुवक ने उस लड़की से पूछा, हे लड़की, क्या पहाड़ी वाले मंदिर का यही मार्ग है? उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से क्रोधित होकर उस नवयुवक की ओर देखा और बोली, किसी लड़की से बात करने की तुम में तमीज नहीं है, बिल्कुल शिष्टाचार नहीं है। नहीं बताऊंगी, अगर मुझे मालूम भी होगा तो भी नहीं बताऊंगी कि मंदिर का रास्ता कौन सा है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि कादम्बरी थी, जो अपनी बड़ी माँ से मिलने जा रही थी। उस नवयुवक ने कादम्बरी का ऐसा उत्तर सुना तो हंस पड़ा और फिर बोला, कादम्बरी से निवेदन करते हुए बोला, अच्छा देवी जी, कृपया करके बताएंगी पहाड़ी से तुम ठीक मार्ग पर जा रहे हो या नहीं? मैं वहीं तक जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे चले आओ। कादम्बरी बोली, अगर आपको कष्ट ना हो तो आप अपने हाथों की वस्तुएं मुझे दे सकती हैं, मैं घोड़े पर रख लेता हूँ। उस नवयुवक ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें आपत्ति नहीं है तो ये रख लो अपने घोड़े पर। कादम्बरी बोली, ए सुनो, अत्यधिक परोपकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लाओ मेरी वस्तुएं मुझे दे दो, मैं चली जाऊंगी। कादम्बरी बोली, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गई। नवयुवक बोला, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। कादम्बरी बोली, वैसे भी तुम बहुत सुंदर हो और साथ में नकचड़ी भी हो। नवयुवक फिर बोला, मेरी बड़ी माँ रहती हैं वहां, जो वो भजन गाती हैं। कादम्बरी बोली, तो क्या तुम्हारी बड़ी माँ तुम्हारे घर में नहीं रहती? उस नवयुवक ने पूछा। वो मेरी माँ की सखी हैं, हम लोगों के सिवा उनका इस संसार में कोई नहीं है। वो नेत्रहीन हैं, वो संसारिक जीवन से ऊब चुकी हैं, इसलिए मंदिर में रहती हैं। माँ, बड़ी माँ मैं उनको बोलती हूँ, कादम्बरी ने कहा और बातों बातों में मंदिर तक आ गई। कादम्बरी बोली, वो रहा मंदिर। दोनों मंदिर पहुंचे। कादम्बरी की बड़ी माँ वहां बैठी थी गांव के मुखिया जी के साथ, और मुखिया जी नए पंडित की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस नवयुवक ने अपना परिचय मुखिया जी को दिया। मेरा नाम देवव्रत है, मुझे इस मंदिर में नए पंडित जी के लिए नियुक्त किया गया है। जी, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे हम लोग, गांव के मुखिया ने कहा। यह हमारे मंदिर की भक्तिन है, भक्तिन यहाँ पे भक्ति करती हैं, वर्षों से यहाँ रहती हैं और भजन गाती हैं। मुखिया जी बोले। देवव्रत ने कमल के चरणों को स्पर्श किया, चरण छूकर प्रणाम किया। कमल ने रोकते हुए कहा, अरे अरे क्या कर रहे हो आप तो देवी देवताओं के चरण स्पर्श कीजिए, उनके चरण स्पर्श करने से आपका भला होगा, मेरे चरण स्पर्श करने से भला आपको क्या मिलेगा? तब देवव्रत ने कहा कि आप मेरी माँ के समान हैं और हर पुत्र का कर्तव्य होता है अपनी माँ के चरण स्पर्श करना। यह सुनकर वह कहने लगी, बड़ी भाग्यशाली है तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है, वो माता पिता जिनकी तुम संतान हो। कमल बोली। देवव्रत की प्रशंसा सुनकर कादम्बरी को अच्छा नहीं लगा। वह बोल पड़ी, माँ मैं भी यहाँ हूँ। अरे तू कब आई कादम्बरी बिटिया? कमल ने पूछा। इन्हीं के संग आई हूँ, आपके लिए भोजन ला रही थी तो रास्ते में मिल गई। कादम्बरी बोली। अच्छा तो कुछ जलपान देवव्रत को भी कराओ। कमल बोली। ठीक है माँ, कादम्बरी कहने लगी। तभी मुखिया जी बोले, अच्छा पंडित जी चलता हूँ,
अब आपसे परिचय हो चुका है, आपके आने की सूचना गांव वालों को भी दे दूं और आपकी आवश्यकता की वस्तुएं शाम के समय तक गांव वाले आपके लिए ला देंगे। इतना कहकर मुखिया जी चले गए। कादम्बरी ने देवव्रत से कहा कि पहले कुएं पे चलकर हाथ मुंह धो लो। मैं भी हाथ मुंह धोकर भोजन लगाती हूँ। सबने मिलकर भोजन किया। भोजन करने के साथ साथ जोगन विश्राम करने के बाद जोगन जो थी अंधी जोगन, वह विश्राम करने के लिए अपनी कुटिया में लेट गई। कादम्बरी और देवव्रत कुटिया के बाहर आकर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर बातें करने लगे। अच्छा, तो तुम्हारा नाम कादम्बरी है, तुमने मार्ग में तो नहीं बताया? देवव्रत ने कहा। क्यों, मेरा नाम कादम्बरी है, इसमें कोई बुराई है क्या? और तुमने भी तो अपना नाम नहीं बताया, कादम्बरी ने कहा। तुम्हारे नाम में कोई बुराई नहीं है, बहुत ही सुंदर नाम है तुम्हारा। कादम्बरी की अर्थ होता है कोयल, परंतु तुम्हारे स्वर तो बिल्कुल भी मीठे नहीं है। तुम्हारे मुंह से तो केवल कड़वे बोल ही निकलते हैं। देवव्रत बोला। हाँ हाँ महाशय जी, क्यों नहीं, आपके बोल तो बड़े शहद में लिपटे हुए हैं। सांझ का समय हो रहा था। गांव वाले देवव्रत की दिनचर्या में प्रयोग होने वाली वस्तुएं लेकर आ चुके थे। गांव वाले ने कादम्बरी क्रोधित होकर बोली, कमल नैनी सोई नहीं थी और कुटिया के भीतर लेटे लेटे उन दोनों की बातें सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। सांझ का समय था। गांव वाले देवव्रत को मिलकर जाने लगे। कादम्बरी कमल नैनी ने अपने संग कुटिया में ही रोक लिया। रात्रि को भोजन कादम्बरी ने पकाया। रात्रि को पुनः तीनों ने भोजन करने बैठे। बातें करते हुए कमल नैनी ने देवव्रत से पूछा, पंडित जी, आपकी आयु क्या होगी? सब प्रथम तो आप मुझे पंडित जी ना कहें, कमल नैनी ने अपने संग उस पुकारे। आप मुझे बेटा कह सकती हैं, क्योंकि आप मेरी आदरणीय हैं और आप मेरी माँ के समान हैं, इसलिए मैं आपको भक्तिन माँ कहकर ही पुकारा करूंगा। और कृपया आप मुझे मेरा नाम लेकर ही पुकारा करें। रही मेरी आयु की बात, तो मेरी आयु यही कोई 21 वर्ष होगी। देवव्रत बोला। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें देवव्रत ही कहकर पुकारा कहूंगी। इतनी कम आयु में तुमने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया, अत्यधिक अच्छा लगा मुझे ऐसा सुनकर। तुम मेरे समीप आते जा रहे हो दोनों के, क्योंकि तुमसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई लगाव है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे संग है। परंतु एक बात बोलूं, तुम्हारा नाम कुछ सुना सुना सा लगता है, किंतु कुछ याद नहीं आ रहा, कमल नैनी ने देवव्रत से कहा। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है भक्तिन माँ, कोई और भी होगा मेरे नाम जैसा, देवव्रत बोला। कमल ने मन में सोचा, कितना शिष्ट और ज्ञानी बालक है, कितना अच्छा हो कादम्बरी का विवाह इस बालक से हो जाए, किंतु यह तो अत्यधिक अच्छे परिवार से लगता है। क्या यह कादम्बरी से विवाह के लिए सहमत होगा? कुछ ही दिनों में देवव्रत ने मंदिर का कार्यभार संभाल लिया और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मुखिया जी ने बड़े बरगद के तले और मंदिर के निकट देवव्रत की कुटिया भी कमल नैनी की कुटिया की बगल में बनवा दी। कभी कभी देवव्रत स्वयं भोजन बनाकर भक्तिन माँ के संग खा लेता, तो कभी कभी कमल भी कुछ पकाकर देवव्रत को खिला देती। कभी कभी कादम्बरी दोनों के लिए भोजन पकाकर ले आती। उधर मयूरी को कादम्बरी पर कुछ संदेह हो चला, क्योंकि कादम्बरी अब आए दिन मंदिर जाने लगी। उसके स्वभाव में कुछ अंतर दिखाई दे रहा था। वो गंभीर दिखाई पड़ने लगी। अब ना वो पहले की भांति अधिक हंसती, ना हट करती, और जो कह दो वह शांत होकर मान लेती। ये बात मयूरी ने शाम को बताई। तुम मंदिर क्यों नहीं चली जाती हो? कमल नैनी से कुछ पता करो, श्याम ने कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, कल मैं अकेले ही मंदिर जाऊंगी और उनसे बात करूंगी। अब वह मयूरी दूसरे दिन मंदिर में आई और कादम्बरी को घर में रहने का आदेश दे आई और स्वयं कमल नैनी के पास पहुंच गई। उसने कमल नैनी से कहा, आजकल कादम्बरी के स्वभाव में अत्यधिक परिवर्तन आ गया है, क्या आपको इसका कारण पता है? मयूरी ने कमल नैनी से पूछा। हाँ, कादम्बरी को प्रेम हो गया है मयूरी, मैं अपने अनुभवों से कह रही हूँ। जब से मंदिर के पंडित जी और कादम्बरी के मध्य बातचीतों को सुनती हूँ, तो मुझे इसका अनुभव होता है कि दोनों के बीच में प्रेम का अंकुरन फूट रहा है। मैं देख नहीं सकती, किंतु मन के भावों से भली भांति अनुभव कर सकती हूँ। मयूरी ने गंभीर होने का यही कारण है। मयूरी कहने लगी कि जरूर वह इसी कारण गंभीर रहती है, कमल नैनी से मयूरी कहने लगी। तभी वहां देवव्रत आ पहुंचा
उसने कमल नैनी से कहा, चलिए भक्तिन माँ भोजन कर लीजिए, आज दोपहर का भोजन मैंने पकाया है। जी, और आप? देवव्रत ने मयूरी की माँ की ओर संकेत करते हुए पूछा। ये कादम्बरी की माता जी हैं, कमल नैनी बोली। इतना सुनते ही देवव्रत ने शीघ्र ही मयूरी के चरण स्पर्श किए और कहा, काकी जी आप भी हम लोगों के संग भोजन कर लीजिए। कुछ भोजन मैं भी लाई थी अपनी सखी के लिए, चलिए सब मिलकर भोजन करते हैं, मयूरी ने कहा। मयूरी ने सबके लिए भोजन परोसा और सब मिलकर भोजन खाने बैठे। उसके बाद आपस में कुछ बातचीत करने लगे। उसने कमल नैनी से कहा, मयूरी ने कहा कि बालक तो बहुत ही अच्छा है, अत्यधिक संस्कारों वाला लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं कह सकती हूँ कि बालक का हृदय अत्यंत ही अच्छा है, वह हमारी कादम्बरी बिटिया को प्रसन्न रखेगा, भक्तिन माँ ने कहा। मैं आज ही श्याम से इस विषय में बात करती हूँ। कुछ समय में नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, इसी मध्य यह शुभ कार्य भी हो जाए तो अति उत्तम रहेगा, मयूरी ने कहा। हाँ मयूरी, देर मत करना, कभी कभी अधिक देर हो जाने से सब हाथों से छूट जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण तुम्हारे समक्ष हूं मैं, कमल नैनी उदास होकर कहने लगी। इतनी व्यथित ना हो सकी, तुम्हारे मन की इच्छा एक ना एक दिन अवश्य पूरी होगी। एक दिन पुरोहित जी के दर्शन पाकर तुम्हारे मन को अवश्य तृप्ति मिलेगी, मयूरी ने भक्तिन माँ को समझाया। मयूरी, मैंने तो अब इसकी आशा ही छोड़ दी है, ये तो मेरे लिए एक अधूरा स्वप्न बनकर रह गया है। मुझे अब अंतर नहीं पड़ता, बस मैं तो उनकी मीरा की तरह अपने मन मंदिर में बसाकर दिन रात उनकी भक्ति करती हूँ, कमल नैनी बोली। परंतु सखी, तुम्हारी प्रतीक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी और ये अधूरा स्वप्न एक ना एक दिन अवश्य पूरा होगा, मयूरी ने कहा। बस इसी आशा में तो अब तक जीवित हूँ, नहीं तो कब के प्राण त्याग चुकी होती, कमल नैनी बोली। ऐसे अशुभ शब्दों का प्रयोग ना करो सखी, सही सही सोचो, पुरोहित जी के दर्शन तुम्हें शीघ्र होंगे, मयूरी ने कहा। तुम्हारा कथन सत्य निकले मयूरी, कमल नैनी ने कहा। अच्छा सखी, अब मैं चलती हूँ, सांझ होने वाली है, श्याम और मयूरी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मयूरी ने कहा कि श्याम और कादम्बरी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अब मैं घर चलती हूँ। तब वह कहने लगी, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और मैं इस विषय में श्याम से अवश्य पूछ लेना, कमल नैनी ने जाते जाते उसे याद दिलाया। हाँ अवश्य, इतना कहकर मयूरी वहां से चली गई। मयूरी ने श्याम उसे देवव्रत के विषय में बताया। सर्वप्रथम इस विषय में कादम्बरी से पूछ लो, यदि उसकी इच्छा देवव्रत से विवाह की है तो उसकी ही इच्छा में हम सबकी इच्छा है। श्याम ने कहा कि मैं अपनी बेटी से बिना पूछे नहीं करूंगा, अगर मेरी बेटी की इच्छा है तो ठीक है। इस विषय पर कादम्बरी से पूछा गया तो श्याम बोला। उसके उपरांत मयूरी इस विषय पर कादम्बरी से पूछा तो कादम्बरी ने हाँ में उत्तर दिया। आप श्याम को पूर्णतः विश्वास हो गया कि इस विवाह के लिए उसने सहमति दे दी। अब एक दिन श्याम और मयूरी की योजना मंदिर जाने के लिए बनी, क्योंकि श्याम भी देवव्रत को देखना चाहता था। दोनों देवव्रत से मिलकर मंदिर पहुंचे। श्याम जैसे ही देवव्रत को देखा तो उसे वह भा गया और विवाह के विषय में श्याम ने देवव्रत से कुछ बातचीत की। देवव्रत बोला, जैसा आप उचित समझे, आप लोगों को लगता है कि मैं आपकी पुत्री के लिए योग्य वर हूं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कादम्बरी जैसी सुशील और सुंदर कन्या से भला कौन विवाह नहीं करना चाहेगा। इस विवाह के लिए मेरी सहमति है, किंतु इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले मुझे अपने पिताश्री की भी अनुमति चाहिए होगी। यदि आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो अवश्य उसकी सहमति के बिना ये कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। आप नवरात्रि में अपने पिताजी को बुला लीजिए और उनके समक्ष हम ये वार्तालाप करेंगे। वे देवव्रत को अपने घर आमंत्रण करके वापस घर को लौट आए। देवव्रत भी जलपान हेतु अगले दिन दोपहर के समय कादम्बरी के घर पहुंचा। मयूरी और श्याम ने देवव्रत को बड़े आदर सत्कार के संग भोजन कराया। देवव्रत को कादम्बरी के माता पिता भा गए। वो प्रसन्नता पूर्वक मंदिर लौटा और कमल नैनी को सारी बातें बताईं। यह सुनकर कमल नैनी भी बहुत खुश हुई। बस ऐसे ही मिलने मिलाने में नवरात्रि भी आ गई। इसी मध्य देवव्रत अपने घर अपने पिता को इस बात की सूचना देने चला गया। उसने कहा कि उन दोनों को नवरात्रि की अष्टमी के दिन कादम्बरी के परिवार ने अपने घर पर आमंत्रित किया है।
विवाह की बात करने के लिए। देवव्रत के पिता ने यह सुनकर अति प्रसन्न हुई कि उनके पुत्र ने स्वयं ही पुत्र वधु ढूंढ ली है। वह इस विषय में विचार ही कर रहे थे कि यह कार्य देवव्रत ने पूर्ण ही कर दिया। उन्होंने अष्टमी के दिन कादम्बरी के घर चलने की अनुमति दे दी। देवव्रत को अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि उसके पिता ने उसकी बात से सहमत हैं। कमल ने नवरात्रि का व्रत रखा था। एक दिन एक समय जल और फल ग्रहण करती थी। ऐसा करने से उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, परंतु उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। वह अत्यधिक बहुत ही कमजोर हो गई। उसकी देखभाल के लिए कादम्बरी को बुलवा लिया, क्योंकि देवव्रत भी उस समय अपने घर गया हुआ था। आज अष्टमी है और कमल की बहुत ही दयनीय अवस्था है। कमल नैनी सुबह से ही उसने कुछ जल और फल ग्रहण किए थे, तब से कुछ और भी ग्रहण नहीं किया। उसकी अवस्था देखकर कादम्बरी उसे बार बार विनती कर रही है, माँ, बड़ी माँ। उसकी एक नहीं सुन रही। बड़ी माँ, कुछ तो ग्रहण कर लो, आपकी दशा बहुत नाजुक है। कादम्बरी बोली, नहीं, मेरा व्रत पूर्ण नहीं होगा, मेरी वर्षों की तपस्या भंग हो जाएगी, कमल नैनी ने कहा। कादम्बरी ने इतना आग्रह करने के पश्चात भी बड़ी माँ ने कुछ ग्रहण नहीं किया। कादम्बरी चिंतित होकर कमल के सिरहाने बैठ गई। उधर गांव में जैसे ही देवव्रत अपने पिता को लेकर कादम्बरी के घर के द्वार पर उपस्थित हुआ, तो श्याम ने ही किवाड़ खोले और अपने समक्ष पुरोहित गौरी शंकर को देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। पुरोहित जी, आप? वो तो इतने वर्षों के उपरांत श्याम बोला। श्याम जी, तो क्या आप ही कादम्बरी के पिता हैं? गौरी शंकर ने पूछा। और देवव्रत आपका पुत्र है? पुरोहित जी के यह देखते ही उसका तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। गौरी शंकर ने पूछा कि कादम्बरी आपकी पुत्री है? और गौरी शंकर ने कहा कि देवव्रत मेरा पुत्र है। हाँ, अब किंतु ये सब बातें बाद में कीजिएगा, पहले मुझे यह ज्ञात बताइए। एकदम से गौरी शंकर ने कहा कि सब बात में मुझे बताइए, कमल नैनी कहाँ है? गौरी शंकर बहुत ही उत्सुकता से बोला, अब क्या कहूं पुरोहित जी, आपके कहने पर वो आपके जीवन से दूर तो हो गई, परंतु वो जीवित होकर भी निष्प्राण थी। आपके प्रेम में उसकी दशा को अत्यंत दयनीय बना दिया। अत्यधिक रोने से उसके आंखों की नेत्रों की ज्योति चली गई। अब जोगन बनकर मंदिर में भजन गाती रहती है और आपकी प्रतीक्षा करती रहती है, श्याम ने गौरी शंकर को बताया। तो क्या भक्तिन माई आपकी कमल नैनी है, जैसा कि प्राण त्यागते समय माता ने बताया था? देवव्रत ने कहा, हाँ पुत्र, वही कमल नैनी है। उसकी अवस्था अत्यधिक आज बहुत ही कमजोर हो चली है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है, परंतु उसने व्रत रखना नहीं छोड़ा। इसी कारण उसकी स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है। कभी भी कोई भी अशुभ समाचार ना आ जाए। आप आने वाले थे, इसलिए हम दोनों उससे मिलने नहीं जा पाए। श्याम बोला, मेरे कारण इतनी बुरी अवस्था हो गई है कमल नैनी की, मैं ही उसका अपराधी हूँ। ईश्वर मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। मैं अभी इसी समय उसे देखना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे वहां लेकर चलो, गौरी शंकर ने श्याम से कहा। और सब निकल पड़े मंदिर की तरफ। कमल नैनी से मिलने वहां पहुंचकर गौरी शंकर ने कुटिया के बाहर से पुकारा, कमल कमल देखो मैं आ गया। कमल नैनी ने जैसे ही गौरी शंकर का स्वर सुना तो आश्चर्यचकित हो उठी। इतना कहते ही गौरी शंकर जैसे ही कुटिया के भीतर पहुंचा तो कमल बोली, पुरोहित जी आप आ गए। ईश्वर को मेरे अंतिम समय में आखिर दया आई ही गई मेरे ऊपर। ऐसा ना कहो कमल, गौरी शंकर ने कमल का सिर अपनी गोद में रखते हुए कहा। बस पुरोहित जी, एक बार मुझे अपने हृदय से लगा लीजिए, मेरी बरसों की प्यासी आत्मा तृप्त कर दीजिए, कमल नैनी बोली। और कमल नैनी का इतना कहने पर ही गौरी शंकर ने उसे तुरंत अपने हृदय से लगा लिया। किंतु यह क्या, गौरी शंकर ने जैसे ही कमल नैनी को अपने हृदय से लगाया, कमल नैनी के हृदय की गति रुक गई। उसने सांस लेना बंद कर दिया। अब वे लोग बड़े ही आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे थे, क्योंकि गौरी शंकर को पाकर उसकी आत्मा तृप्त हो चुकी थी। गौरी शंकर अब फूट फूट कर रोने लगा। इतने वर्षों बाद मिली, वो भी इतनी घनघोर तपस्या की तुमने मेरे लिए। आज जब हमारा संगम होने वाला था तो तुम मुझे छोड़कर चली गई। मेरे संग बहुत बड़ा विश्वासघात किया तुमने कमल। जितनी अधीर तुम और व्याकुल तुम थी मुझसे मिलने के लिए, उससे ज्यादा अधीर और व्याकुल मैं था तुम्हारे लिए। ईश्वर साक्षी है कि कैसे मैंने इतने वर्ष
मृत के समान बिताए तुम मेरे जीवन से चली गई तो ऐसा प्रतीत हुआ कि इस शरीर से मेरे प्राण भी चले गए। तुम मेरी आत्मा थी। मैंने जब पहली बार तुम्हारे होठों का स्पर्श किया तभी मैं अपना दिल तुम्हें हार गया था। उसी समय मुझे तुमसे प्रेम का अनुभव हो गया था, किंतु मेरे कर्तव्य मेरे प्रेम के आड़े आ गए। आज मैं पुनः तुम्हारे मृत होठों को स्पर्श करके उस अनुभव को पुनः चाहता हूँ। क्या पता मैं पुनः भविष्य में तुम्हारे स्पर्श कर पाऊं या ना कर पाऊं। और रोते हुए गौरी शंकर ने अपने होठों को कमल नैनी के होठों से स्पर्श करा दिया। गौरी शंकर का स्पर्श पाकर कमल नैनी के शरीर में कंपन हुआ, उसमें चेतना का संचार प्रारंभ हो गया और वो जीवित हो उठी। कमल नयनी को जीवित देखकर गौरी शंकर ने कमल नयनी को प्रसन्नता पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। आज वर्षों के पश्चात एक दूसरे के प्रेम को पाकर दोनों को तृप्ति मिल गई और उन दोनों का विवाह भी उसके पुत्र देवव्रत ने करा दिया। उनको माता पिता मिल गए। देवव्रत और कादम्बरी की शादी भी हो गई और अब कादम्बरी जो है वह नील कमल नयनी की पुत्र वधू बन गई। अब सारा परिवार बड़ी खुशी से रहने लगा और सच में सच्चे प्यार की जीत हुई। राधे राधे दोस्तों।